मुख्यमंत्री देश की सबसे तेज तर्रार नेताओं में शामिल हैं और अब एक नए अवतार में दिखाई दी, एडवोकेट ममता बनर्जी। लेकिन सवाल ये है, क्या सिर्फ काला कोट पहन लेने से कोई वकील बन जाता है? क्या ममता बनर्जी सच में अदालत में कानूनी दलील दे सकती हैं? और आखिर क्यों देश की सबसे बड़ी लीगल संस्था बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इस पूरे मामले पर सख्त रुख अपना लिया है? क्या यह सिर्फ राजनीति है या फिर कानून का बड़ा सवाल? आज के इस हल्का एक्सप्लेनर में हम आपको बताएंगे एडवोकेट एक्ट क्या है, कोर्ट में कौन बहस कर सकता है, ममता बनर्जी का लीगल स्टेटस क्या रहा है और क्यों ये मामला आने वाले दिनों में बड़ा कानूनी विवाद बनता दिख रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी हाल ही में कलकत्ता हाई कोर्ट पहुंची। सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हुई कि वो एडवोकेट की ड्रेस में नजर आई, ब्लैक कोट, बैंड, पूरा वकीलों वाला गेटअप। बताया गया कि ये याचिका की सुनवाई के दौरान उन्होंने अदालत के सामने अपनी बात भी रखी। इसके बाद सोशल मीडिया पर सवालों की बाढ़ आ गई। क्या ममता बनर्जी वकील है? क्या उन्होंने बार काउंसिल में एनरोलमेंट कराया है? क्या वो एक्टिव प्रैक्टिसिंग में एडवोकेट है? और अगर नहीं तो अदालत में दलील कैसे दी? ये लोगों के सवाल हैं। यही से शुरू हुआ पूरा विवाद। अब समझिए कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया आखिर है क्या। भारत में वकीलों के लिए सबसे बड़ा रेगुलेटरी संस्था है बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी बीसीआई। यही संस्था तय करती है कौन वकालत कर सकता है, किसे लाइसेंस मिलेगा, किसका सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस वैध है और किसकी प्रैक्टिस रद्द हो सकती है। अब बात करेंगे, जब ममता बनर्जी एडवोकेट के रूप में नजर आई तो बीसीआई ने इस पर तुरंत संज्ञान लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीसीआई ने वेस्ट बंगाल स्टेट बार काउंसिल को पत्र लिखकर कई अहम जानकारियां मांगी हैं, जैसे क्या ममता बनर्जी राज्य बार काउंसिलिंग में एनरोल्ड है, उनका नाम अभी भी अधिवक्ता सूची में है या नहीं, मुख्यमंत्री रहते हुए उनकी प्रैक्टिस सस्पेंड हुई थी या नहीं, क्या करने की औपचारिक अनुमति ली, और सबसे अहम बात, बीसीआई ने ये जानकारी 2 दिन के भीतर मांगी है। यानी मामला बेहद गंभीर माना जा रहा है। अब सबसे जरूरी सवाल, क्या सिर्फ लॉ की डिग्री होने से कोई अदालत में वकालत कर सकता है? जवाब है नहीं। भारत में वकालत करने के नियम एडवोकेट्स एक्ट 1961 के तहत तय होते हैं। किसी भी व्यक्ति को एडवोकेट कहलाने और अदालत में नियमित रूप से प्रैक्टिस करने के लिए कुछ जरूरी चरण पूरे करने होते हैं। जैसे स्टेप 1 है एलएलबी डिग्री, सबसे पहले लॉ की डिग्री बहुत जरूरी है। स्टेप 2 है स्टेट बार काउंसिल एनरोलमेंट, इसके बाद राज्य बार काउंसिलिंग में एनरोलमेंट होना भी बहुत जरूरी है। स्टेप 3 है AIBE एग्जाम, फिर ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन यानी AIB पास करना जरूरी है। स्टेप 4 है सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, जिसके बाद मिलता है सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। इन सभी चरणों के बाद ही कोई व्यक्ति भारत में नियमित रूप से वकालत कर सकता है। यानी सिर्फ LLB डिग्री होने का मतलब ये नहीं कि आप अदालत में प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं। अब सवाल ये है कि ममता बनर्जी की स्थिति क्या है। जानकारी के मुताबिक ममता बनर्जी ने कानून की पढ़ाई की है, उनके पास लॉ की डिग्री भी मौजूद है, लेकिन बात यहाँ खड़ा हो रहा है, क्या उन्होंने बार काउंसिल एनरोलमेंट कराया? क्या उनका नाम अभी भी रोल में सक्रिय है? क्या उन्होंने कभी नियमित प्रैक्टिस की? और अगर मुख्यमंत्री रहते हुए प्रैक्टिस बंद हुई तो क्या दोबारा शुरू करने की प्रक्रिया पूरी हुई? यही वो सवाल है जिनका जवाब अब वेस्ट बंगाल स्टेट बार काउंसिल को देना होगा। अब यहाँ और बेहद जरूरी कानूनी पहलू, भारत का कानून हर व्यक्ति को अदालत में अपना पक्ष रखने का अधिकार देता है। इसे कहा जाता है पार्टी इन पर्सन, मतलब कोई व्यक्ति अपना केस खुद लड़ सकता है, अपनी दलीलें खुद रख सकता है। इसके लिए जरूरी नहीं कि वो वकील हो। उदाहरण के तौर पर समझिए, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी कई मामलों में अदालत में खुद अपनी बात रखी थी। हालांकि उनके पास लॉ की डिग्री नहीं है, लेकिन
अदालत की अनुमति से कोई भी व्यक्ति खुद अपनी पैरवी कर सकता है। तो क्या ममता बनर्जी ने भी ऐसा ही किया? अगर उन्होंने पार्टी इन पर्सन के रूप में दलील दी तो स्थिति अलग हो सकती है, लेकिन अगर उन्होंने खुद को प्रैक्टिसिंग एडवोकेट की तरह प्रस्तुत किया तो विवाद और बढ़ सकता है। अब एक और बड़ा सवाल, क्या कोई मुख्यमंत्री रहते हुए वकालत कर सकता है? यह मामला थोड़ा जटिल हो जाता है। बार काउंसिल रूल्स के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति फुल टाइम सैलराइज्ड पोस्ट पर है तो सामान्य परिस्थितियों में वह सक्रिय प्रैक्टिस नहीं कर सकता। हालांकि राजनीति और वकालत के बीच कई बार तकनीकी व्याख्याएं सामने आती रही हैं। कई सांसद और नेता कानून की डिग्री रखते हैं लेकिन सक्रिय प्रैक्टिसिंग एडवोकेट नहीं होते। इसलिए बीसीआई अब यही जानना चाहती है कि क्या ममता बनर्जी की प्रैक्टिस कभी फॉर्मली सस्पेंडेड हुई थी, और अगर हुई थी तो क्या उसे रिस्टोर कराया गया? अब सबसे बड़ा सवाल, अगर नियमों का पालन नहीं हुआ तो क्या कार्रवाई हो सकती है? कानूनी विशेषज्ञों के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति बिना वैध ऑथराइजेशन के खुद को प्रैक्टिसिंग एडवोकेट की तरह प्रस्तुत करता है तो मामला गंभीर हो सकता है। बार काउंसिल नोटिस जारी कर सकती है, स्पष्टीकरण मांग सकती है, एनरोलमेंट स्टेटस की जांच कर सकती है और जरूरत पड़ने पर कार्रवाई भी कर सकती है। हालांकि अभी तक ममता बनर्जी की ओर से इस विवाद पर विस्तृत आधिकारिक प्रक्रिया सामने नहीं आई है। अब इस पूरे मामले का राजनीतिक एंगल भी समझिए। ममता बनर्जी देश की सबसे आक्रामक विपक्षी नेताओं में गिनी जाती है। ऐसे में उनके हर कदम पर राजनीतिक बहस होना तय है। एक पक्ष कह रहा है अगर कानून के तहत सब वैध है तो विवाद क्यों? दूसरा पक्ष सवाल उठा रहा है अगर नियम सबके लिए बराबर है तो वेरिफिकेशन भी होना चाहिए। यानी मामला अब सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि राजनीतिक बहस भी बन चुका है। फिलहाल सबसे बड़ी नजर इस बात पर है कि वेस्ट बंगाल स्टेट बार काउंसिल ऑफ इंडिया को क्या जवाब देता है। क्या ममता बनर्जी वास्तव में सक्रिय रूप से रजिस्टर्ड एडवोकेट है? क्या उनके पास वैध सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है? और क्या अदालत में उनकी मौजूदगी पूरी तरह नियमों के अनुरूप थी? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में इस विवाद की दिशा तय करेंगे। लेकिन एक बात साफ है, एडवोकेट ममता बनर्जी की एंट्री ने देश में कानून, राजनीति और वकालत तीनों के बीच नई बहस छेड़ दी है। काला कोट पहनना आसान है लेकिन कानून की कसौटी पर खरा उतरना उतना ही मुश्किल।